तो चलिए रणभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी में चौथे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लखनऊ समेत 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर में भी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर और बांदा में भी चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। तो आज आखिरी युद्ध है प्रचार के लिए। 6 बजे तक का समय है। देखिए लगभग 10 घंटे का वक्त बाकी है और इसी समय में तमाम दिग्गज ग्राउंड पर होंगे, जनता का मूड बदलने की कोशिश करेंगे। आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लगातार आपको बता रहे हैं काउंटडाउन, और देखिए 10 घंटे का वक्त करीब बाकी है। चले ठीक, जया ने पूरी जानकारी आपको दे दी है कहां पर किस तरीके से आज सियासी दिग्गज रहेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश अरोड़ा है लखनऊ से, रतीश त्रिवेदी है उन्नाव से। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं शैलेश के पास, उनके साथ में खूब रंगत दिखाई दे रही है चुनाव की। शैलेश आप दिखाइए, चौथे फेज के चुनाव के रण के लिए आज प्रचार का आखिरी दौर है। शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा। अभी की ताजा तस्वीरें क्या है वहां की? शैलेश आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। कैसी रंगत है शैलेश, दिखाइए। आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस समय हम लखनऊ की उत्तर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर जो भाजपा से मौजूदा विधायक हैं और इस बार फिर से पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, डॉक्टर नीरज बोरा। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और निकल चुके हैं वो जनता के बीच में, लोगों से जनसंपर्क चालू है। एक और तस्वीर देखिए, सुबह सुबह ढोल बज रहे हैं और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता है। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सीधे यहाँ पर बात करेंगे नीरज बोरा जी से। विधायक जी, आज प्रचार का अंतिम दिन है, शाम को 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। जनता के बीच में फिर से आप हैं, किन मुद्दों के साथ क्या विश्वास है? हमारी सरकार ने नारा दिया है, सोच ईमानदार, काम दमदार, और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम हुआ है, बहुत सुंदर कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर है। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। आज उसी दम पर हम लोगों के बीच में हैं और इस विधानसभा में भी ऐतिहासिक विकास के कार्य संपन्न हो पाए हैं और जो शेष रह गए हैं वो दोबारा आने के समय में पूरे किए जाएंगे। आपके कौन से काम है जो लगता है जनता फिर विश्वास करेगी? हमारे यहाँ कार्यों की झड़ी है। हमने लगभग 20,000 सीवर के कनेक्शंस कराए हैं और 15,000 घरों में हमने पेयजल की व्यवस्था 20 करोड़ रुपए से की। 3 बिजली घर बने हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कुड़िया घाट का जो बंधा है, जो अधूरा पड़ा था 20 वर्षों से, उसके पूरा किया गया। आगे के लिए क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिसको लेकर जनता को भरोसा लेकर साथ चलेंगे? जनता को जो हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में काम किया है उसी पर बहुत भरोसा हो गया है, क्योंकि 20 वर्ष से इसमें बहुत बड़ा इलाका होता था, जो कच्चा इलाका होता था, जिसे हम लोगों ने पक्का कराने में सफलता हासिल की है। और जो थोड़ा बहुत काम रह गया है, क्योंकि कोरोना की विभीषिका के कारण विकास के कार्य निश्चित रूप से बाधित हुए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकार ने कोरोना के काल में लोगों के घर घर जाकर दवाई बांटने से लेकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया, राशन बांटने का काम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं आपके लिए जनसभा करने के लिए, क्या तैयारी उसकी? उसकी बहुत बड़ी तैयारी है और अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। ऐतिहासिक जनसभा को आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करने जा रहे हैं। किसको चुनौती मानते हैं अपने क्षेत्र में? सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, किसको आप अपने लिए चुनौती मानते हैं? हम किसी को चुनौती नहीं मानते, क्योंकि वो सब बाहरी हैं और उन लोगों ने यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया है। लोगों के बीच में, जनता के बीच में उनका कोई संवाद नहीं है और मुझे तो लगता है कि पार्टियों के पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए सब प्रत्याशी लोगों ने बाहर से लाने की कोशिश की है। कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। देखिए कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से उत्साह से लबरेज भी हैं नीरज बोरा, और यहाँ पर वो आज ताकत लगाते हुए दिखाई भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके लिए प्रचार आज करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। पंकज भी रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं उन्नाव का रुख करूंगी। रतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतीश, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर भी थमने जा रहा है, ऐसे में उन्नाव में क्या तस्वीर, क्या कार्यक्रम तमाम पार्टियों की तरफ से आज रहेगा?
बिल्कुल, प्रचार का आज आखिरी दिन है और धुआंधार प्रचार हर प्रत्याशी करना चाहता है। उन्नाव की अगर बात की जाए, जो 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर हैं, भगवान नगर है, पूर्वा है, मोहान है, सफीपुर है, बांगरमऊ है, उन्नाव सदर है। उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। 6 विधानसभाओं की बात की जाए तो 5 विधानसभा बीजेपी के खाते में 2017 में गई थी और एक अब इतना माहौल बना कि उसके बाद छठी जो विधानसभा थी वो भी प्रत्याशी पक्ष में आ गया भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन प्रत्याशियों के आज प्रचार का दिन है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उन्नाव सदर से प्रत्याशी हैं युवराज सिंह चंदेल। सबसे ज्यादा युवा है, ये इनकी खासियत है। उनसे ही बात करते हैं और प्रचार किस तरह से कर रहे हैं। सुबह से ही प्रचार करने में लग गए। प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है आपका? प्रचार सर बहुत अच्छा चल रहा है। अभी रात में ही मैं 2 बजे आया था, अभी बस निकल ही रहा था, तब तक आप आ गए तो मैंने समझा आपसे भी मिल लिया जाए। प्रचार के लिए मुद्दे क्या हैं? आज आखिरी दिन है, धुआंधार प्रचार, जनता के पास जा रहे हैं, तो मुद्दे क्या बता रहे हैं? देखिए, हमारे जो भी मुद्दे हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे हैं। जैसे गांव के अलग मुद्दे हैं और देहात के शहरों के अलग मुद्दे हैं। गांव के जो मुद्दे हैं वो आवारा पशुओं के हैं, रोड चौड़ीकरण के हैं, रोडों पे गड्ढे बहुत सारे हैं। और जो शहरों के मुद्दे हैं हमारे, वो जैसे आप टैक्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे टैक्स फेयर नहीं आ रहा है। किसी का 600 था, 6000 हो गया और किसी का आज भी 600 है। तो या तो नहीं आप एक सबके लिए रखिए या आप इस तरीके से मत करिए कि लोगों को दिक्कतें शुरू हो जाएं। दूसरा, जगह जगह आप देखेंगे शहरों में कूड़ा फैला हुआ है। अभी आप गलियों में निकल करके देखिए तो शायद हमारा शहर कहने के योग्य नहीं है। इसलिए झाड़ू भी साथ में लेकर के चल रहे हैं आपके समर्थक? बिल्कुल, झाड़ू इसलिए साथ में लेकर के चल रहे हैं कि सफाई करते चले, क्योंकि जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है रोडों पे और कूड़े के ये आलम है। मतलब मैं शहर के अंदर गया तो मुझे स्थितियाँ वाकई में बहुत ज़्यादा गंभीर लगी। अभी मैं इतना अंदर नहीं जा पाया था, लेकिन हाँ, इलेक्शन की वजह से, लोगों से मिलने की वजह से मैं बहुत डोर टू डोर गया तो मुझे स्थिति मुकाबला कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से तो कोई आया नहीं। आप देखिए, वो आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं बीजेपी के, उनकी स्थितियाँ बहुत ख़राब है। लोग बहुत विरोध में हैं। विरोध का कारण ही ये है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो आज शायद उनका इतना विरोध ना होता। जगह जगह से विरोध उठ रहा है, चाहे योगी जी आ जाएं, चाहे मोदी जी आ जाएं, उन्हें बचा नहीं पाएंगे। ये मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं और आगे उनको भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आप आते हैं तो ये काम करेंगे? देखिए, मुद्दे तो आए दिन कोई ना कोई उठते रहते हैं। बाकी जो अभी की बात है, अभी और देखिए के मुद्दे हैं, ये विकास के मुद्दे चौथे हैं। चरण के लिए प्रचार का युद्ध आखिरी दिन, और उस आखिरी दिन में तमाम उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी, तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज सिंह, क्या माहौल आप वहां पर देख रहे हैं रायबरेली में? किस तरीके की तैयारी तमाम पार्टियों की तरफ से? कमल का फोन आ रहा है। पंकज, क्या रणभूमि में सब लोग जितने भी दिग्गज हैं वो निकल चुके हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है ये सदर विधायिका और भाजपा के प्रत्याशी अदिति सिंह का कार्यालय है। यहाँ भी लगभग सन्नाटा है, लोग निकल चुके हैं मैदान में। लेकिन कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भाजपा के हैं ये भी निकल रहे थे, जा रहे थे। इनसे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा प्रचार के लिए जा रहे हैं। साथ में गौरव कुमार है जो एक फिल्म अभिनेता है, ये भी इधर से गुजर रहे थे। हमने इनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अब हम कैंपेन में जा रहे हैं कि मतदान बढ़ाइए। लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनका साफ कहना था कि चूंकि चुनाव का आज अंतिम दिन है, जितने भी चुनावी समर में लड़ने वाले योद्धा हैं वो सब अपने अपने रणभूमि में निकल चुके हैं। सब आज सुबह 6 बजे, कोई 5:30 बजे, कोई 7 बजे, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि आज चूंकि अंतिम दिन है तो जितने भी प्रत्याशी हैं पूरी ताकत झोंकेंगे आज। बिल्कुल पंकज, क्योंकि आखिरी दिन है और बहुत ज्यादा काम है, जन जन तक पहुंचना है। 6 बजे तक का समय है। आप सभी बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चौथे चरण में लखनऊ में वोटिंग होने वाली है। सरोजनी नगर सीट इस बार लखनऊ की हॉट सीट है। भाजपा के राजेश्वर सिंह इस सीट से चुनावी मैदान में है। रविवार की शाम लखनऊ में सीएम योगी ने राजेश्वर सिंह के लिए रोड शो भी किया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सीएम योगी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आप भी सुनिए। लखनऊ में है, लखनऊ के सरोजनी नगर का ये नजारा देखिए, जहां तक नजर जाती है भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ रही है। दरअसल ये सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ बात करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सर, ये नजारा, ये भीड़ क्या कहती है, क्योंकि अब मामला पश्चिम से पूर्वांचल की तरफ बढ़ चला है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये भीड़ भारतीय जनता पार्टी के
प्रति आम जनता के विश्वास का प्रतीक है। सर 172 सीटों का चुनाव हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हवा उड़ चुकी है बीजेपी की। ये चुनाव जो मैंने पहले दिन कहा था, अब तक का जो रुझान है वो बताता है कि 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 20% में मुकाबला है बसपा, सपा और कांग्रेस में। तो ये चुनाव तो 80 बनाम 20 का बन चुका है। लेकिन सर समाजवादी पार्टी कहती है कि आप इस बयान के साथ आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को। हम पोलराइज नहीं कर रहे, मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो पब्लिक का रुझान है उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। पब्लिक का रुझान वो भी अपनी तरफ ही बता रहे हैं। ये जो भीड़ है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन के विश्वास का प्रतीक है। लेकिन जिस पार्टी के कमांडर का परिचय उनके पिता को कराना पड़ रहा हो और पिता भी नाम भूल जा रहा हो, इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो। मतलब करहल की गाड़ी फंसी हुई है। करहल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए तो आपको उपयोगी बता ही दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। राजेश्वर जी के लिए क्या कहेंगे, आपके बगल में हैं, आपके सुपर कॉप रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी हैं और पहली बार राजनीति में आए हैं। जनता का पार इसने उन्हें प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं भारी भीड़ है। योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी में योगी उपयोगी हो चुके हैं, तो वो दिखाई भी पड़ता है। ये सरोजनी नगर का दृश्य है और सरोजनी नगर की ये भीड़ और इस सड़क पर जो भीड़ दिखाई पड़ रही है वो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में न सिर्फ उत्साहित है बल्कि आश्वस्त है कि 2022 में एक बार फिर से कमल खिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त है। इसी पर लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। रतीश भी है उन्नाव का हाल वो आप तक पहुंचा रहे हैं। शैलेश है लखनऊ से, वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, वहां पर चुनावी रंगत तो आप लगातार दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतरे हैं। आज कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर दिखाई देंगे भारतीय जनता पार्टी के, सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक, क्योंकि चौथे फेज का रण बहुत जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल देखिए, आज यहाँ पर अगर बात करें लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है वो मौजूद रहेंगी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके समर्थन में वोट मांगेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो भी लखनऊ में होंगे और वो भी अपने अपने जो प्रत्याशी उनके लिए वोट मांगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर अलग अलग जनसभाएं करने वाले प्रत्याशियों के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉक्टर नीरज वोरा जो उत्तर क्षेत्र से मौजूदा विधायक है, एक बार फिर प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह निकल पड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अगर बात करें कुछ एक दुकान पर हमें देखिए किसी ने अपनी समस्या बताई है। यहाँ पर एक महिला बैठी है, उन्होंने अपनी समस्या बताई, जिसके बाद उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया, उनकी समस्या नोट करने के लिए कहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए भी यहाँ पर जनसभा करने वाले हैं। कल रंग आप देख सकते हैं क्योंकि चुनाव का समय है, सुबह क्या रात, दिन रात सब बराबर है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर एक एक के घर जाना, एक एक से मिलना और वोट की अपील। और आमतौर पर लोग नेताओं को माला पहनाते आपने देखा होगा, यहाँ पर नेताजी खुद लोगों को माला पहना रहे हैं कि भाई वोट चाहिए सबको, सबका। एक बार फिर इनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर ये बताइए, जनता के बीच में लगातार आप घूम रहे हैं, कितना प्यार, क्या लगता है कि फिर से किला फतेह हो जाएगा? जनता का भरपूर समर्थन है, भरपूर स्नेह है और मैं अभिभूत हूँ। यह दर्शाता है कि जनता मुझसे बेहद प्यार करती है और जिस तरीके से लोगों के मन में उत्साह है, लोग मिलकर सड़कों पर मुझसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। मैडम आप बताएं, नीरज वोरा जी के साथ आपको हमने देखा, अभी जुड़े थे, क्या कहेंगे, क्या लगता है क्या होगा उत्तर सीट पर?
उत्तर सीट पे बहुत भारी बहुमत से जीत होगी और हमारे भैया जैसे यहाँ कोई नहीं। पिछले 5 साल बहुत अच्छे थे और इस बार भी बहुत उम्मीदों के साथ सबने बहुत इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सब बहुत साथ दे रहे हैं। 5 साल में कुछ काम वाम हुआ? जी बिल्कुल, बहुत काम हुए हैं। बिल्कुल शैलेश, देखिए जनता यहाँ पर खुश भी दिखाई दे रही है, लेकिन 10 मार्च को नतीजे क्या कहते हैं इसके लिए भी हम सबको इंतजार करना होगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और देख लीजिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, चौथे चरण का प्रचार का आखिरी दिन है और 9 घंटे 38 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इसी वक्त में तमाम दिग्गज आज ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे ग्राउंड पर। ऐसे में ग्राउंड पर क्या है तस्वीर बताने के लिए लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायबरेली का सीधे रुख करेंगे, पंकज सिंह का रुख करेंगे। पंकज, क्या रायबरेली से इस वक्त की तस्वीर है और आज वहां पर क्या क्या तैयारी की गई है तमाम दिग्गजों की तरफ से? आज रायबरेली में योगी आदित्यनाथ की 2 सभाएं हैं, एक सरेनी विधानसभा में, दूसरा हरचंदपुर विधानसभा में है। वहीं अखिलेश यादव ऊंचाहार विधानसभा के जगतपुर में आज रैली कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी होंगे। आज यहाँ रायबरेली में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भी आने की यहाँ पर सूचना है। इस तरह से आज जो रायबरेली है ये पूरा रणभूमि बन चुका है और इस रण क्षेत्र में ढेर सारे ऐसे दिग्गज हैं जो यहाँ पर मिलेंगे, जो यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जो दिग्गज है वो निश्चित तौर पर इस बात से आश्वस्त है कि उनकी ही सरकार बन रही है, उनके ही जो प्रत्याशी वो जीत रहे हैं। लेकिन ये तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता है जो भाजपा के हैं, हमारे साथ गौरव है जो फिल्म अभिनेता है, कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। आइए इनसे जानते हैं कि आप आज निकल गए, यहाँ आप रायबरेली के रहने वाले, सुबह निकल कर क्या कर रहे हैं सर आप? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि रायबरेली जनता से गुजारिश है कि वोट जरूर दें, कि वोट उनका अधिकार है। मेरी दिल से गुजारिश, अपने फैन, अपने सारी रायबरेली की जनता से गुजारिश कि आप लोग वोट जरूर दें। तो बाकी फैसला तो आप जानते हैं किसको जीतना है, कि आपसे समझदार मेरे हिसाब से कोई नहीं जनता जरा समझदार। तो गौरव ने कहा कि वोट जरूर दें। दूसरा एक तस्वीर कलरफुल दिखाना चाहता हूँ मैं, ये फूलों की मंडी है जहाँ पर यहाँ पर लोग हैं। प्लीज भाई थोड़ा सा दिखाइए इसको। ये फूलों की मंडी है जहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर फूल पूरा सजे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। अरे भाई साहब, आप फूल बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? कितनी बिक्री हुई आज? ज्यादा नहीं हुई आज मंडी की। क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए पंकज, ये तैयारी है क्योंकि आज का दिन है जब चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा और ऐसे में रायबरेली सीट की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। इस बार चुनौती इस सीट पर बहुत ज्यादा है कांग्रेस के लिए।